तो गुना जिले की एक जानकारी को हम देखेंगे कि इस संभाग के अंतर्गत अर्थात ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, कौन कौन से जिले आते हैं। तो प्रत्येक जिले की हमें जानकारी एक एक रखना है। तो देखते हैं हम कि जो ग्वालियर संभाग है, कौन सा संभाग ग्वालियर है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। अभी हमने पढ़ा था सागर संभाग को खत्म करके हमने इसके जस्ट बगल में चंबल संभाग को पढ़ लिया है। उसको पढ़ने के बाद हम स्टार्ट कर चुके हैं अब ग्वालियर संभाग को। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है, कौन कौन से जिले आते हैं। तो इसकी एक ट्रैक है, उस ट्रैक को देखते हैं हम क्या ये ट्रैक बोल रही है। हमारी ट्रैक सही बोल रही है, नहीं बोल रही है, देखते हैं। तो ट्रैक बोल रही है गुद आ सेग। क्या बोल रही है ट्रैक? गुद आ सेग। गु से हो जाएगा गुना, दा से हो जाएगा दतिया जो कि हम पढ़ चुके हैं, सी आ से हो जाएगा अशोकनगर। इसके बाद में सी से हो जाएगा सेवपुरी और गा से हो जाएगा ग्वालियर। इतने जिले, कितने? 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो गुना, दतिया, सेवपुरी, अशोकनगर और ग्वालियर, 5 जिले को हमें पढ़ना है। तो हमारा कौन सा संभाग खत्म हो जाएगा? ग्वालियर संभाग हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी स्थापना से देखते हैं। स्थापना के बाद गठन देखेंगे, गठन के बाद जनसंख्या या क्षेत्रफल कुछ भी देखेंगे। तो इसको 0 लेवल से हम पढ़ेंगे ताकि हमें MPPSC तक में क्या आए, काम आए। तो हम देखते हैं इस जिले को कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सर्वप्रथम स्थापना देखते हैं। स्थापना हेडिंग बनाएंगे। स्थापना के आगे गठन देखते हैं, गठन के आगे जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या के आगे जनसंख्या घनत्व देखेंगे, जनसंख्या घनत्व के आगे देखेंगे हम लिंगानुपात, लिंगानुपात के बाद साक्षरता देखते हैं हम, साक्षरता। इसके बाद में पुरुष साक्षरता देखेंगे, पुरुष साक्षरता के बाद महिला साक्षरता देखेंगे। बस इतना हमें कंप्लीट करना है। इसके आगे हम देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंतर्गत। तो सर्वप्रथम स्थापना किसने की थी और कब की गई थी? तो 5 नवंबर। कब? 5 नवंबर 1922। कब की बात है? 5 नवंबर 1922 की बात कर रहा हूं, जिस समय चंद्र प्रद्योत, इसकी स्थापना किसकी? गुना जिले की स्थापना चंद्र प्रद्योत। तो चंद्र प्रद्योत के द्वारा, चंद्र प्रद्योत महासेना गुना जिले की स्थापना 5 नवंबर 1922 को चंद्र प्रद्योत महासेना के द्वारा कराई गई थी। एक पॉइंट अपना क्लियर हो गया। यदि उसने पूछा गुना जिले की स्थापना किसने कराई थी, तो चंद्र प्रद्योत के द्वारा कराई गई थी। कब कराई गई थी? तो 5 नवंबर 1922 को कराई गई थी। चलो, सेकंड क्वेश्चन हमारा खत्म। इसके बाद में यदि गठन की बात की जाए कि गठन कब किया गया था, तो 1956 में मध्य प्रदेश स्थापना के समय इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था। यदि यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो गुना जिला है, यहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो यहाँ की जनसंख्या को भी हम एक एक करके देख लेंगे कि कितनी जनसंख्या। तो वहाँ की जनसंख्या को हम साफ करते हैं। तो जनसंख्या है 12,41,519। कितनी बनेगी? 12,41,519 यहाँ की जनसंख्या होगी। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करने जाएंगे तो 141 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं? तो 141 व्यक्ति निवास करते हैं। यदि लिंगानुपात की बात करने जाएंगे तो 912 महिला प्रति हजार पुरुष। कितनी? तो प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुष पर कितनी है? तो 912 महिलाएं हैं। 88 पुरुष क्या रहेंगे? ऐसे ही रहेंगे और घूमेंगे, गाँव की सेवा करेंगे लोगों की।
तो यहाँ पे कितने हैं, तो 912 महिलाएं हैं। यदि साक्षरता की बात करने जाएंगे हम, तो साक्षरता कितनी है आपकी 63.2%। ऑल ओवर की बात कर रहा हूं, टोटल साक्षरता कितनी है 63.2%। यदि पुरुष साक्षरता की बात करने जाऊंगा तो 74.1%, 10%। कितनी है, तो पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 74.10%। यदि महिला साक्षरता की बात करने जाएंगे तो 51.40%। कितनी हो जाएगी महिला साक्षरता, तो 51.40%। इतना डाटा हमें क्लियर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यदि स्थापना तो 5 नवंबर 1922 को चंद्र प्रद्योत महासेना के द्वारा कराई गई थी। गठन 1956 में हुआ था। जनसंख्या 12,41,519 क्या है यहाँ की जनसंख्या, वो भी कब की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि कहा जाए जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 144, यानी 12 का घन 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात की बात करने जाएंगे तो 912 महिला प्रति 1000 पुरुष के ऊपर होगी। साक्षरता के ऊपर की बात करने जाएंगे तो ऑल ओवर होगी 63.2%। यदि पुरुष साक्षरता की बात करने जाएंगे तो कितनी होगी 74.10%। यदि महिला साक्षरता की बात करने जाएंगे तो कितनी होगी 51.40%। आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं हम तहसील को। तहसीलें देखेंगे, तहसील के बाद इसके जो नदियां बहती हैं या स्पर्शी जिला देखेंगे। हम प्रत्येक चीज को एक एक करके कंसेप्ट क्लियर करेंगे, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे और देखेंगे। तहसील की बात करने जाएंगे तो तहसीलें कितनी तहसीलें हैं इसके अंतर्गत, तो उन तहसीलों को देखेंगे। तो सर्वप्रथम गुना पढ़ रहे हैं तो गुना ही तहसील बनेगी कि नहीं बनेगी। गुना, बडौनी, बडौनी के बाद होगा चाचौड़ा, चाचौड़ा, चाचौड़ा के बाद आगे होगी कुंभ, कुंभराज, कुंभराज, कुंभराज के आगे देखेंगे कुंभराज, कुंभराज के बाद राघवगढ़, राघवगढ़, राघवगढ़ के बाद आरोन, आरोन, आरोन के बाद देखेंगे मकसूद, मकसूद नगर, मकसूद नगर। तो कितनी तहसीलें होंगी, आरोन, आरोन के बाद मकसूद नगर, ठीक है। गुना, बडौनी, बडौनी के बाद चाचौड़ा, कुंभराज, राघवगढ़, आरोन, मकसूद नगर। यहाँ की कितनी तहसीलें हैं, तो 7 तहसीलें होंगी। 1 2 3 4 5 6 और 7 तहसीलें। इस जिले के अंतर्गत बोले तो गुना जिले के अंतर्गत कितनी तहसीलें हैं, तो 7 तहसीलें हैं। यदि यहाँ पे स्पर्शी जिला की बात करने जाएंगे, स्पर्शी जिला, यहाँ पे नदियां देखते हैं, स्पर्शी जिला को मैप के द्वारा देखेंगे। नदियों की बात करने जाएंगे, नदियां, नदियां कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत बहती हैं, तो उन नदियों को देखते हैं हम। तो सबसे पहले कौन सी होगी, सिंध नदी, सिंध, पार्वती, सिंध, पार्वती। इसके बाद में पूनो, पूनो, पूना के बाद में घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़, घोड़ा पछाड़। तो सिंध सबको पता है कहां से बहती है, गुना से बह होकर के बहती है। पार्वती किस कहां से बहती है, तो गुना से होकर के बहती है। पूनो कहां से बहती है, तो गुना के से होकर के बहती है। लेकिन एक नदी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये क्या है, ये घोड़ा पछाड़ नदी कहां से बहती है, तो गुना जिले से बहती। ये नदी पक्का आएगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये नदी पूछी जा रही है। तो घोड़ा पछाड़ नदी कहां से बहती है, तो गुना जिले से होकर के बहती है। इसके बाद में देखते हैं, यदि पार्वती नदी की बात करने जाएंगे हम, पार्वती नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है, तो गुना, गुना पार्वती नदी के किनारे स्थित है। यदि कहा जाए कि प्राचीन काल में यदि गुना किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो पार्वती नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, इसके 2 फैक्ट देखते हैं। जो सिंध नदी है, सिंध नदी गुना को 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। सिंध नदी
गुना को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ पे देखते हैं प्राचीन काल में गुना को अवंती राज्य राज्य का हिस्सा था। यदि कहा जाए कि प्राचीन काल में जो गुना है ये किसका हिस्सा था, तो अवंती राज्य का हिस्सा है। यदि यहाँ पे कृषि की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में धनिया तथा सनई की खेती में यह अपना मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। किस में, तो धनिया तथा सनई की खेती में यह अपना प्रथम स्थान रखता है। यहाँ पे देखते हैं, आगे चलते हैं हम। अब मैप के अनुसार इसकी स्पर्शी जिलों को देखते हैं कि कौन कौन सा इसका स्पर्शी जिला है। तो स्पर्शी जिला को देखते हैं हम, इसको भी रखिए देते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैप बनाएंगे, मैप के अनुसार बनाएंगे हम। ये क्या है, लगभग हमारा एमपी बन गया है। यहाँ पे देखते हैं हम एमपी से। यहाँ पे क्या है, गुना है। गुना के ऊपर क्या होगा, शिवपुरी। कौन सा जिला होगा, तो शिवपुरी जिला होगा। यहाँ पे होगा अशोक नगर। यहाँ पे विदिशा हो जाएगा, यहाँ पे भोपाल होगा, भोपाल के बाद यहाँ पे राजगढ़ होगा। कौन सा होगा, तो राजगढ़ होगा। यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो राजस्थान। कौन सा होगा, राजस्थान राज्य होगा। यदि मैप में देखने जाएंगे हम, तो यहाँ पे ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा, ये क्या होगा, उत्तर होगा, और ये दक्षिण होगा। यदि पूर्व, इस मैप के अनुसार देखेंगे तो पूर्व जिला में, गुना के पूर्व में कौन सा होगा, तो अशोकनगर। पूर्व में कौन सा जिला होगा, अशोकनगर। यदि हम पश्चिम की बात करने जाएंगे तो पश्चिम में क्या होगा, हमारा राजस्थान राज्य होगा। राजस्थान क्या होगा, राज्य होगा। वो भी कौन सा, तो 12 जिला। राजस्थान का कौन कौन सा जिला है, तो यहाँ पे झालवाड़ा तथा 12 जिला। राजस्थान के 2 जिला, झालवाड़ा तथा 12 जिला। यदि यहाँ पे देखेंगे दक्षिण पश्चिम में, तो यहाँ पे होगा राजगढ़। कौन सा होगा, राजगढ़। यदि दक्षिण की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा होगा, भोपाल। यदि दक्षिण पूर्व की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, विदिशा। क्या होगा, विदिशा। यदि उत्तर की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे होगा शिवपुरी। तो एक एक करके देखेंगे। यदि पूर्व में, यदि कहा जाए कि गुना के पूर्व में कौन कौन से जिला स्पर्श करते हैं, तो पूर्व दिशा से अशोकनगर, पश्चिम दिशा से कौन सा राज्य, राजस्थान, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, राजस्थान होगा। तो राजस्थान का झालवाड़ा तथा 12 जिला इसकी सीमा को क्या करते हैं, छूते हैं। इसके बाद में उत्तर में कौन सा होगा, शिवपुरी जिला होगा हमारा। दक्षिण में कौन सा, भोपाल, तथा दक्षिण पूर्व में कौन सा, विदिशा। दक्षिण पश्चिम में राजगढ़। इस प्रकार से हमारे कितने जिले टच करते हैं, मध्य प्रदेश के 5 जिले तथा राजस्थान के 2 जिले हमारे गुना को से बाउंड्री बनाते हैं। आगे देखते हैं, स्पर्शी जिला के बाद देखते हैं हम। ये ऐसा जिला जिसने मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, एमपी पुलिस की वर्दी में कैमरा लगाए थे। तो यदि पुलिस की वर्दी में कैमरा लगाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो वो गुना जिला होगा। तो पुलिस वर्दी में कैमरा लगाने वाला जिला कौन सा होगा, तो गुना बनेगा। यहाँ देखते हैं पुलिस वर्दी, पुलिस ड्रेस में कैमरा लगाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, तो गुना जिला बनेगा।
यदि हमने बात की यहाँ पे, यदि यहाँ की नृत्य की बात करने जाएंगे, नृत्य की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे कार्तिकीय नृत्य, ये कब किया जाता है? नृत्य। तो कार्तिकीय नृत्य इस शब्द से ही स्पष्ट होता है, कार्तिकीय अर्थात कार्तिक माह। तो यह किस माह में? कार्तिक माह में। कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। इस नृत्य के अंतर्गत लड़का अर्थात बॉय तथा लड़कियां साथ मिल करके क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। तो लड़का तथा लड़कियां साथ मिल करके, महिलाएं तथा पुरुष मिल करके क्या करते हैं? यहाँ पे नृत्य करते हैं। तो कार्तिकीय नृत्य हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे मेला की बात करने जाए, यदि हम मेला देखें कि यहाँ पे इस जिले में अर्थात गुना जिले में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो मेलों को देखते हैं हम। मेला को देखने जाएंगे तो यहाँ पे सर्वप्रथम तेजा जी का मेला। यहाँ पे देखेंगे हीरामन बाबा का मेला। किंवदंतियों के अनुसार कहा जाता है कि जो तेजाजी महाराज थे, ये यदि एक छूछाई मारते हैं अर्थात एक मंत्र मारते थे तो सांप का जहर भी क्या बन जाता था? सिंपल हो जाता था। तो तेजाजी की इसी भक्ति के कारण इनका एक मेला लगता है, इसी के प्रचलन के कारण यहाँ पे एक मेला लगता है, उन्हीं के नाम पर। तो तेजाजी का मेला लगता है। हीरामन बाबा का मेला वो इसी गुना जिले में किसका? तो हीरामन बाबा का मेला लगता है। आगे देखते हैं, यदि यहाँ के पर्यटन स्थल देखते हैं हम, पर्यटन स्थल की बात करने जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं पर्यटन स्थल कौन कौन से। तो 20 भुजा मंदिर। यहाँ पे देखेंगे हम बजरंगगढ़ का किला, बजरंगगढ़ का किला। यहाँ पे देखने जाएंगे हम 20 भुजा मंदिर, बजरंगगढ़ का किला, जोरी कृष्ण सागर डैम, कृष्ण सागर डैम तथा यहीं पर यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो कि कहाँ से गुजरती है? तो गुना जिले से गुजरती है। यहाँ पे तेजाजी का मेला लगता है, हीरामन बाबा का मेला। इसी मेला को यदि कहा जाए हीरा भूमिया का मेला, यदि पूछा जाए हीरा भूमिया का मेला, तो हीरा भूमिया का मेला यही हीरामन बाबा का मेला है। तो इसी मेला को क्या कहा जाता है? हीरा भूमिया का मेला भी कहा जाता है। तो 20 भुजा मंदिर, यदि पर्यटन स्थल में पूछा जाए तो 20 भुजा मंदिर, बजरंगगढ़ का किला, जोरी कृष्ण सागर डैम तथा हजीरा विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, यही इसी जिले से क्या होती है? गुजरती है। यहाँ से देखते हैं इसी जिला से होकर के, किस जिला से? अर्थात गुना से जिला होकर, गुना जिले से 15 अगस्त सन 2013 एक जिले का निर्माण हुआ था। उस जिले का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। 15 अगस्त 2013 का दिन था। 15 अगस्त 2013। 15 अगस्त 2013 को गुना से अलग करके एक जिला बना था, जिसका नाम क्या है? अशोकनगर जिले को अलग किया गया था 15 अगस्त 2013 को। तो किससे? गुना से। किसको? अशोकनगर को। मुख्यमंत्री जो कमलनाथ आए थे, कमलनाथ के द्वारा एक और गुना से अलग करके किसको बनाया जाना था? चाचौड़ा को।
चाचौड़ा को 3 जिले इन्होंने प्रस्तावित किए थे, तो कौन सा? गुना से चाचौड़ा, उज्जैन, यहां से देखते हैं उज्जैन से, यहां पे उज्जैन, उज्जैन से कौन सा? तो हो जाएगा नागदा, नागदा तथा सतना से मैहर, मैहर। तो 3 जिला इन्होंने प्रस्तावित किए थे, गुना से चाचौड़ा, उज्जैन से नागदा, सतना से मैहर। नागदा, चाचौड़ा तथा मैहर 3 जिले क्या है? प्रस्तावित जिले हैं, जो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रस्तावित किए थे। ये स्वराज के द्वारा अभी एक जिला बनाया गया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके आगे हम लाइट डिस्टर्ब हो चुकी है, इसके आगे कल देखेंगे। जय हिंद।